हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूँ YT योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज की क्लास सोमवार के यानी मंडे के इस एडिटोरियल पे बेस्ड है। इस आर्टिकल को हमने कल मिस कर दिया था, कल की क्लास हुई नहीं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। वोकैब भी बहुत अच्छी है और ग्रामर भी इसमें भर के है, इसलिए इस आर्टिकल को आज कवर किया जाएगा। लिखा गया है ये अमेरिका में भारत के स्टूडेंट्स की बढ़ती हुई समस्याओं पे, उनको वहां से निकाला जा रहा है और उनके वीज़ा कैंसिल हो रहे हैं। चलिए, पढ़ने का तरीका वही है, पहले आप खुद से रीडिंग करेंगे मेरे साथ, फिर हम मिल करके पढ़ते हैं ताकि आपको पता लगे आप कहाँ पे कमज़ोर हैं। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें। हमारी कोशिश ये होती है कि यूट्यूब की बेस्ट एडिटोरियल क्लास आपको इस चैनल पर मिले। कह रहा है जी पिवट अवे। देखिए, पिवट का मतलब होता है झुकना या किसी दिशा में मुड़ना। आप खड़े हैं, आप दीवार की तरफ झुक गए, या आप इस रास्ते पे जा रहे हैं और इस तरफ मुड़ गए, तो ये किसी चीज़ की तरफ जब झुकते हैं या मुड़ते हैं तो आप उसको पिवट करते हैं। और अवे, अवे और ऑफ दो फ्रेजल, दो प्रेपोजिशंस अंग्रेजी में, दोनों का मतलब होता है दूर। पिवट अवे का मतलब है जी किसी इंसान को अब अमेरिका से पिवट अवे करना होगा या झुक करके मुड़ करके अमेरिका से दूर जाना होगा। स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, खास करके इंडियन स्टूडेंट्स की। अमेरिका में अब दरवाजे बंद होते जा रहे हैं पढ़ाई करने के। हो सकता है भारतीय स्टूडेंट्स को अब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप या कनाडा में जाना पड़े, पिवट अवे करना पड़े यूएस से। चलिए, टाइटल का मीनिंग आपको समझाया मैंने, अब टाइटल पैराग्राफ देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द स्क्वीज ऑन यूएस स्टूडेंट वीजास इज इंडिकेटिव ऑफ राइट विंग डोमिनेंस। कह रहे जो स्क्वीज आया है, स्क्वीज का मतलब होता है प्रेशर या दबाव। और कौन सा वाला? जैसे आप नींबू को पकड़ के निचोड़ते हैं ना, हाथ में लिया और हर तरफ से दबाया ताकि उसका रस निकले, वो कहलाता है स्क्वीज करना। कह रहा है ये जो स्क्वीज आ रहा है, हर तरफ से नींबू को निचोड़ने जैसा दबाव आ रहा है। और किस पे? अमेरिका में स्टूडेंट के वीजाज पे। कह रहा है ये इंडिकेटिव है, ये एक सूचक है, इंडिकेशन देने वाला है। और किस चीज का? उस डोमिनेंस का, उस मजबूती का जो है राइट विंग आइडियोलॉजी की। राइट विंग का मतलब होता है जो अवर्स टू चेंज हो, जो चीजों को बदलने से दूर भागता हो। लेफ्ट विंग वाले क्या है? प्रोग्रेसिव होते हैं, आगे बढ़ने की सोचते हैं। राइट विंग वाले बोलते हैं जो है वो चंगा सी, हमें नहीं बदलना, यही देश, यही धर्म, यही भाषा, सब कुछ ये का ये रखना है। तो राइट विंग जो डोनाल्ड ट्रंप की डोमिनेंस है वो दिखती है हमें, क्योंकि स्टूडेंट के वीजास के ऊपर स्क्वीज आ रहा है। अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई बाहर से आके अमेरिका में पढ़ाई करे। स्क्वीज आपने देख लिया, प्रेशर को बोलते हैं, एक नाउन है। सब्जेक्ट बनेगा ग्रीन कलर में, वर्ब है इसकी इज। सारे सब्जेक्ट्स आपको आर्टिकल में ग्रीन कलर में मिलेंगे, पिंक कलर में मिलेगी उनकी वर्ब्स। मेरे साथ मार्क करते जाना, दिमाग में पढ़ते जाना। सेंटेंस का मीनिंग निकालने का पहला स्टेप यही होता है, किसने क्या काम किया या किसके साथ क्या काम हुआ, सब्जेक्ट वर्ब कौन है। चलिए, अब इस आर्टिकल की आपको दिखाते हैं वोकैबुलरी। 5 वर्ड्स हैं, शुरू में एक साथ देख लो ताकि इसको स्मूथली पढ़ सको। चलिए, एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं आपको। टेक्स्ट बुक के साथ 5 रुपए के अंदर, 5 रुपए के अंदर आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन बात बिल्कुल सच है। टेक्स्ट बुक की सुपर कोचिंग लॉन्च हो चुकी है, जिसमें एक ही पैकेज के अंदर मॉक टेस्ट तो मिलेंगे आपको 1.5 लाख से ज़्यादा, बल्कि साथ में आप सारे पॉपुलर एग्जाम्स को भी प्रिपेयर कर सकते हो, हर सेक्शन को। फिर चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, टीचिंग एग्जाम्स हो, रेलवेज हो, है ना, ओडिशा के, स्टेट के, महाराष्ट्र के। साथ में आपके मॉक टेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है, अलग से आपको लेने की जरूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको दिखाएगा सुपर कोचिंग का लिंक पे क्लिक करें और फिर यहाँ सी ऑल प्लान्स पे क्लिक करें। फिर आपके सामने कई सारे प्लान्स होंगे, 18 महीना, 12 महीना, 3 महीना या 5 दिन। इस पे आपको कूपन लगाना है ध्यान से, YETT। कूपन का ध्यान रखना, नया कूपन है YETT। जैसे ही आप इसको लगाएंगे आपका प्राइस घट के हो जाएगा 12 महीने का 999, 3 महीने का 300 रुपए, और एक 5 दिन का पास भी है, डेमो पास 5 रुपए का, जिसमें आप अवेल करके देख सकते हैं कि कैसा आपको पढ़ाया जा रहा है। चलिए, कूपन को जरूर अप्लाई करना। इस कूपन को अप्लाई करने पे ही आप आगे 3, 12 या 18 महीने का जो डिस्काउंट है उसको अवेल कर पाएंगे। YETT नया कूपन है, सेव योर मनी। राइट, थोड़ा जूम इन कर दूं इसको। पहला जो वर्ड है वो है सबसाइड। सबसाइड होना यानी चीज़ों की इंटेंसिटी में कमी आना। जैसे बहुत तेज़ी से बारिश आ रही हो, फिर धीमे 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 वो खत्म होती जाए, तो आप बोल देंगे रेन हैज सबसाइडेड। रेन जो है, बरसात जो है, धीमे धीमे खत्म हो गई है। द एक्टर्स पॉपुलैरिटी स्टार्टेड टू सबसाइड।
इस एक्टर की लोकप्रियता जो है वो शुरू हो गई, खत्म होना, सबसाइड होना आफ्टर हिज अरेस्ट, उसकी गिरफ्तारी के बाद। सबसाइड को वेन, डाई डाउन, विन डाउन, टेपर ऑफ, इन सभी फ्रेजल वर्ब से बताया जाता है। आज नहीं आई है लेकिन किसी क्लास में आ जाएंगी। टेपर ऑफ तो बहुत बार आता है रीडिंग में। आज की क्लास में आया है विन डाउन। विन डाउन जैसे कोई बड़ा प्लेन हो, गुब्बारा हो, उसमें हवा भरी हो, या प्लेन जो है हवा में उड़ रहा हो, कोई पतंग हो, जैसे ही विंड यानी हवा कम होगी वो प्लेन नीचे गिर जाएगा, पतंग भी नीचे गिर जाएगी और गुब्बारा भी आ जाएगा। तो विंड डाउन करना, किसी चीज की इंटेंसिटी में कमी होना, उसकी हवा निकल जाना। तो ये फ्रेजल वर्ब यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वेट। देखिए वेट वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हैं। जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं, जानवरों के डॉक्टर, उनको भी वेट बोल देते हैं। कोई वॉर वेटरन है, यानी कोई वॉर में लड़के आया है, कोई फौजी है जिसने मान लो 72 की, 61 की, 99 की वॉर में जो है पार्टिसिपेट किया हो, आज वो फौजी रिटायर्ड है, वो भी वेट कहलाएगा, वेटरन। लेकिन वर्ब फॉर्म में वेट वर्ब का मतलब होता है किसी चीज की चकासनी करना, जांच करना, उसके अंदर घुस करके इन्वेस्टिगेट करना और एग्जामिन करना। ठीक है ना। तो वर्ब फॉर्म में वेट वर्ड का मतलब जो है मीनिंग अलग होता है। इसकी नाउन फॉर्म बन जाती है वेटिंग, यानी कि जांच। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर केयरफुली वेटेड बिफोर दे आर अलाउड इन सीक्रेट सर्विसेज। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं उनको केयरफुली जांच की जाती है, वेट किया जाता है इससे पहले कि वो सीक्रेट सर्विसेज में अलाउड हो। चलिए, ये वेटिंग नाम का नाउन यू विल सी इन द आर्टिकल। अगला वर्ड है रिगरस। ये वर्ड बना है रिगर से। रिगर का मतलब होता है कड़ापन। रिगर यानी कड़ापन और रिगरस यानी कड़ा, जो बहुत स्ट्रिक्ट हो। आर्मी स्कूल्स आर नॉन फॉर देयर रिगरस डिसिप्लिन। फौजी स्कूल जो है, सैनिक स्कूल, वो अपने कड़े अनुशासन या रिगरस डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। तो ये रिगरस वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। स्ट्रिंजेंट, हार्ड, स्टर्न, आर्डुअस, सभी जो है कड़ेपन के सिनोनिम्स हैं। अगला वर्ड आपके लिए नया है, बहुत दिनों बाद आया, एक्चुअल में कर तो चुके हम कवर इसको। इसको बोलते हैं सेगवे। सेगवे का मतलब होता है स्मूथ ट्रांजिशन। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आप किसी बच्चे से मिलना जब वो 11-12 साल का हो, और फिर उससे 5 साल मत मिलना, 17-18 का जब वो हो जाए तब मिलना किसी रिश्तेदार से। तो आपको लगेगा अचानक से मैं किसी नए इंसान से मिल रहा हूं, है वही, लेकिन 3-4 साल में जैसे ही वो अपनी टीन एज से, है ना, अपनी एडल्टहुड में आता है, बहुत बदलाव आ जाते हैं। तो ये कहलाता है एक ऐसा ट्रांजिशन जो बड़ा स्मूथ है, देखते देखते अचानक आपके सामने हो गया। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं सेगवे। और यहीं से इस वर्ड को निकाला भी गया, जो कहानी मैंने आपको सुनाई। कैसे निकाला गया नेट पे सर्च कर लेना, लंबी हो जाएगी क्लास। मैं क्या वर्ड्स के पीछे भागता हूँ। अंग्रेजों ने वर्ड बनाया तो क्यों बनाया, है ना, इसके पीछे क्या कहानी थी। उससे क्या आपका टाइम भी बढ़िया पास होता है और चीजें भी सीखते हो, दिमाग में बैठ जाते हैं वर्ड्स। तो कहानियां पकड़ो जितनी हो सके। आफ्टर द सैड सीन द मूवी सेगविड इनटू अ हैप्पियर मोमेंट। कह रहे जी सैड सीन के बाद में मूवी जो है वो ट्रांजिशन कर गई या बदल गई एक हैप्पियर मोमेंट में, एक खुशी वाले पल में। चलिए, यू विल सी दिस वर्ड। लास्ट वर्ड है अपने पास एनेक्डोट। इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है। कभी कभी आपने सुना होगा ना, मेरे गांव में ऐसा होता था, मेरे दादाजी ने एक बार ऐसा सुना था। ये जो कहानियां आप किसी के मुंह से सुनते हो जिनके पीछे कोई प्रूफ नहीं होता, मैंने भूत देखा था, मेरी दादी ने देखा था, है ना, उन्होंने मुझे भी दिखाया था। तो ये जो बातें होती है ना, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं एनेक्डोट्स। पर्सनल स्टोरी होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन इसके पीछे कोई सबूत आपको नहीं मिलेगा। शी प्रेजेंटेड सेवरल एनेक्डोट्स ऑफ हर एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग हर फॉरेन ट्रिप्स। उसने प्रेजेंट किया बहुत सारी पर्सनल स्टोरीज को, अपने अनुभवों की, फॉरेन ट्रिप्स के दौरान, है ना। उस कंट्री में गई तो ऐसा मिला, इस कंट्री में गई तो ऐसा हुआ। ये सब एनेक्डोट्स है, कहानियां हैं। चलिए, इस वर्ड को आप आर्टिकल में देखेंगे। इसका नाउन एडजेक्टिव फॉर्म होता है एनेक्डोटल, जो आपकी पर्सनल कहानियों से जुड़ा हो। 5 वर्ड्स हैं, डिटेल में हो गए। टेलीग्राम से शीट को आप डाउनलोड करें। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं पावर में, तो राइट विंग डोमिनेंस आपको दिख रही है। राइट विंग यही होता है कि मेरा देश, बाहर वाला क्यों आएगा, मेरी जॉब्स हमारे यहाँ के लोग करेंगे, इंडियंस क्यों करेंगे। तो इस चीज को आप प्ले आउट होता हुआ देख रहे हैं वहां के एजुकेशन सिस्टम में। स्टूडेंट्स के लिए वीजाज को खत्म किया जा रहा है। जिनके वीजा पुराने लगे हुए थे वो भी कैंसिल हो रहे हैं। बहुत लोगों ने बहुत पैसा लगा करके अमेरिका जाने की तैयारी की थी, पैसा पानी में चला गया। अचानक से अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने आपको एडमिशन देना भी बंद कर दिया है।
हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये बहुत अलार्मिंग ट्रेंड है। इससे होगा क्या? शॉर्ट टर्म में भारत जैसी कंट्रीज को नुकसान होगा और लॉन्ग टर्म में तो अमेरिका को ही होने वाला है। आप अमेरिका में नासा में जाके देखें या किसी टेक्नोलॉजी जाइंट में देखें, गूगल में, फेसबुक में, मेटा में, हर जगह आपको नॉन अमेरिकन मिलेंगे इनोवेट करते हुए, कुछ नया खोजते हुए। तो ये रास्ते जब बंद होते हैं तो 5-10 साल में उस देश पे भी बड़ा बुरा असर पड़ता है। हमारे लिए तो बुरा है ही। तो आज की टोन है अलार्मिंग, अलार्म्ड है, चिंता जता रहा है अपनी इस ट्रेंड के ऊपर। शुरू करें। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अब इसको आपको क्या करना है, खुद से रीडिंग दे करके पढ़ना है। वीडियो को कर लो पॉज, जितना आपको समझ में आए उतना पढ़ो, रीडिंग लो, फिर मैं पढ़ता हूं आपके साथ में, आप देख पाओगे आपने कहां पे, है ना, कहां पे आपको इंप्रूवमेंट चाहिए। ऑलराइट, कह रहा है जी, फ्रेश अपॉइंटमेंट्स फॉर यूएस स्टूडेंट वीजा इंटरव्यूज हैव कमेंस्ड एट कॉन्सुलेट्स एज पर द एक्सटेंडेड वेटिंग प्रोग्राम। कह रहा है नई अपॉइंटमेंट्स या फ्रेश अपॉइंटमेंट्स है, और किसके लिए? अमेरिका में स्टूडेंट वीजा के इंटरव्यूज के लिए। कह रहा है ये कमेंस हो चुकी हैं, शुरू हो चुकी हैं, हैव कमेंस्ड। कमेंस होना यानी स्टार्ट होना। और कहाँ पे? अलग अलग दूतावासों में, कॉन्सुलेट्स में। और ये हुई किस हिसाब से है? उस एक्सटेंडेड यानी कि आगे बढ़े हुए, एक्सटेंड किए हुए जांच के, वेटिंग के प्रोग्राम के हिसाब से। और ये प्रोग्राम कौन सा है भाई? दैट इंक्लूड्स रिगरस चेकिंग ऑफ द एप्लीकेंट्स सोशल मीडिया एक्टिविटीज। ये वो प्रोग्राम है जिसमें शामिल है बहुत जोरों की, बहुत कड़ी सी चेकिंग भी एप्लीकेंट के सोशल मीडिया एक्टिविटीज की, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम की। तो अमेरिका में क्या, आपको अगर वीजा चाहिए हो, स्टूडेंट वीजा, तो ऐसे नहीं आप वहां पहुंचो और बोलो जी मुझे वीजा दो, नहीं। पहले आपको भारत में ही किसी बड़े शहर में अमेरिका के कॉन्सुलेट्स में जाना होगा, अहमदाबाद में, दिल्ली में, लखनऊ में, आगरा में, या कहीं भी, है ना, मुंबई में। वहां पे आपका एक इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू को आप पास करोगे, अमेरिकन लोग आपका इंटरव्यू लेंगे, फिर आपको स्टूडेंट वीजा मिलेगा। तो कह रहा है जी स्टूडेंट वीजा के लिए काउंसुलेट्स में फ्रेश अपॉइंटमेंट इंटरव्यूज की शुरू हो गई हैं, और ये हुई हैं इस नए वेटिंग प्रोग्राम के हिसाब से, जिसमें आपका तो इंटरव्यू होगा ही होगा, आपकी फेसबुक प्रोफाइल भी देखी जाएगी, इंस्टाग्राम भी देखा जाएगा कि आप उस पर क्या क्या पोस्ट करते हो। चलिए, अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट है, हैव कमेंस्ड इसकी वर्ब है, कमेंस यानी शुरू होना, ईडी लगी हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट टेंस लगा हुआ है हैव के बाद। वेटिंग यानी जांच, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, दैट आया है प्रोग्राम के लिए, दैट की वर्ब है इंक्लूड्स। रिगरस यानी कड़ा, स्टर्न जिसमें बहुत ज्यादा कड़ापन हो। कह रहा है जी अ चंक ऑफ वीजा एप्लीकेशंस इज स्टिल पेंडिंग एट अ टाइम व्हेन द वीजा प्रोसेसिंग विंड डाउन्स एंड स्टूडेंट्स प्रिपेयर टू डिपार्ट। कह रहा है जी एक बहुत बड़ा चंक है। चंक क्या होता है? गुच्छा, ढेर। एक बहुत बड़ा ढेर है वीजा की एप्लीकेशंस का, वो आज भी पेंडिंग है। और पेंडिंग कब है? एट अ टाइम, ऐसे एक वक्त पे। और कौन सा वक्त? जब वीजा की प्रोसेसिंग जो है वो वाइंड डाउन करती है, वो खत्म होती है। वाइंड डाउन करना बताया ना मैंने आपको, वीजा प्रोसेसिंग का काम जो है खत्म होता है, और स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं डिपार्ट करने को। स्टूडेंट्स तैयार हो रहे हैं वापस घर लौटने को। डिपार्ट करना यानी किसी जगह से डिपार्चर करना, वहां से लौट जाना। समझ गए इसका मीनिंग क्या हुआ? भाई स्टूडेंट पहुंच गए वहां, वीजा एप्लीकेशन उनकी लगी हुई थी, वीजा की प्रोसेसिंग पूरी हो गई है, उनकी एप्लीकेशन का कुछ हुआ नहीं, तो अब जब तक वो पास नहीं होगी तब तक अमेरिका में रह नहीं सकते। बेचारे यहां से गए, अब वापस रिटर्न टिकट फ्लाइट की लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, जो नया स्टूडेंट है उसको तो पहले लेना होगा वीजा। जो पुराना है, मान लो उसको 1 साल का वीजा मिला था, 1-1.5 साल पढ़ लिया बेचारे ने, अब नए साल का वीजा उसको मिला नहीं, तो बीच पढ़ाई छोड़ के वापस आएगा। चलिए, चंक यहां बन गया सब्जेक्ट, वर्ब है इसकी इज, चंक इज पेंडिंग। वीजा प्रोसेसिंग की वर्ब है विंड डाउन, विंड डाउन होना, किसी चीज की हवा निकलना। स्टूडेंट्स की वर्ब है प्रिपेयर, डिपार्ट करना, कहीं से चले जाना, डिपार्चर से बना है डिपार्ट वर्ब। डिपार्ट से मिलती जुलती एक वर्ब और है इम्पार्ट। कितने बच्चों को याद है इसका? तोड़ के बताई हुई वर्ड को मैंने एक एक, है ना, आई एम पार्ट से। जिनको याद है कमेंट्स में डालना, ये मैं आपको भी करवा दूंगा। डिपार्ट और इम्पार्ट दोनों अलग अलग वर्ब्स हैं, अलग अलग इनके मीनिंग्स होते हैं। चलो, कह रहे फ्रेश अपॉइंटमेंट्स वर फ्रोजन फॉर नियरली अ मंथ until the extended vetting program could be launched। कह रहे जो फ्रेश अपॉइंटमेंट्स थी इन बच्चों की, वो फ्रोज कर दी गई। वर फ्रोजन, फ्रोज करना यानी किसी चीज को रोक देना, फ्रीज कर देना।
भाई जमा दिया आपने चाहे फ्रिज में बर्फ को या किसी प्रोसेस को आपने रोक दिया तो उसको भी फ्रीज कर दिया बर्फ जैसा जमा के। तो फ्रेश अपॉइंटमेंट को जमा दिया गया था 1 महीने के लिए फॉर अ मंथ। और कब तक जमाया गया? जब तक ऐसा ना हो जाए, अनटिल, जब तक ऐसा ना हो जाए ये जो एक्सटेंडेड या आगे बढ़ाया हुआ नया वाला वेटिंग प्रोग्राम लॉन्च ना हो जाए। ठीक है ना? तो 1 महीना तक ये प्रोग्राम आया नहीं तब तक किसी का वीजा अपॉइंटमेंट हुआ नहीं। अपॉइंटमेंट्स की वर्ब है वर्ब फ्रोजन पैसिव वॉइस में, वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अनटिल का मतलब होता है जब तक ऐसा ना हो जाए। अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट देख लो। उससे पहले वर्ड जो पूछा था मैंने आपसे, इम्पार्ट। इम्पार्ट का मतलब होता है किसी को कोई चीज देना, किसी चीज का कोई हिस्सा देना। लेकिन ऐसे नहीं कि आपके पास एक सेब है और उसका एक टुकड़ा आपने किसी को दे दिया, वो इम्पार्ट करना नहीं है। ऐसी चीज देना जो देने के बाद भी आपके पास खत्म ना हो, जैसे कि शिक्षा, स्किल्स, एजुकेशन, नॉलेज। जब भी ऐसी चीज आप किसी को देते हैं, इंफॉर्मेशन, जब भी ऐसी कोई चीज आप किसी को देते हैं जो आपके पास खत्म ना हो, एक हिस्सा देने के बाद भी आपके पास उतनी की उतनी ही बचे, वैसी चीजों को देने को, पढ़ाने को, समझाने को इम्पार्ट करना बोलते हैं। तो ये वर्ड याद रखेंगे। अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल सा है। अनलेस, अनटिल और लेस्ट, इन तीनों वर्ड्स के साथ में या इन तीनों कंजंक्शंस के साथ में जो भी क्लोज आएगा उसकी वर्ब हमेशा अफर्मेटिव होगी, उसमें नोट का इस्तेमाल नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है पहले ये समझो। अनलेस का मतलब है अगर ऐसा ना हो, अनटिल का मतलब है जब तक ऐसा ना हो, लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो। तो ना तो ऑलरेडी लग गया ना इस वर्ब में, इस कंजंक्शन में। इसमें ना ऑलरेडी इसके अंदर पैकेज का पार्ट है ना। जब इसमें ना हो ना हो ना लगा हुआ है तो फिर आगे दूसरी बार ना मत लगाओ। 2 बार ना लगता है तो एक हाँ है ना, ना ना और हाँ हो जाती है। नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव हो जाते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो ये इस फॉर्मूला से आप इसको याद रखें। जब तक ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, या अगर ऐसा ना हो, इनमें ना आ चुका है, बाद में नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए कुड नॉट बी लॉन्च नहीं लिखा जब तक वेडिक प्रोग्राम जो है लॉन्च नहीं हो गया। नॉट ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है, यहां लगाने की जरूरत नहीं है। यू वॉन्ट सक्सीड अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। आप सक्सीड नहीं करेंगे। वॉन्ट का मतलब है विल नॉट, सक्सीड करना यानी सफलता पाना। कामयाबी आपको नहीं मिलेगी अगर, या जब तक, या अगर, है ना, अनलेस का मतलब अगर, अगर ऐसा ना हो, आप हार्ड वर्क ना करो। तो ना इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, यू डू नॉट लगने की जरूरत नहीं है, नॉट को निकाल दो, डू का काम भी निकल गया, यू वर्क हार्ड। यू वॉन्ट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, खुद से ट्राई दो ताकि दिमाग में बैठे। वेट हियर अंटिल आई डू नॉट कम बैक। यहीं रुको जब तक मैं वापिस ना आ जाऊं। वेट हियर अंटिल आई डू नॉट कम बैक। चलो ट्राई दो इसको कमेंट्स में, मुझे पता है आप सही करोगे, फिर भी आपको फीडबैक कमेंट्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। एक रीडिंग दे दो इसको फटाफट से। चलिए, कह रहा है विद अ वेट टाइम ऑफ मोर देन अ मंथ मैनी वीजा एप्लीकेशंस मे गो डाउन टू द वायर एज क्लासेस बिगिन बाय द एंड ऑफ अगस्त और बिगिनिंग ऑफ सितंबर। कह रहा है जी इस चीज के साथ ही, विद सेंटेंस शुरू हुआ है मतलब इस चीज के साथ ही। अच्छा किसके साथ ही? वेट टाइम के होने के साथ ही, 1 महीने से ज्यादा का। बहुत सारी वीजा एप्लीकेशन जो है वो गो डाउन टू वायर हो सकती हैं। गो डाउन टू वायर होना यानी आखिरी पड़ाव पे आ जाना, बस एकदम इधर या उधर, लास्ट मोमेंट पे जब कोई काम होता है ना, भाई या तो पास होगी, अगर होगी तो आखिरी 1 घंटे में हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ऐसे बहुत सारे जो वीजा के एप्लीकेशन हैं गो डाउन द वायर होंगे, आखिरी मोमेंट पे आ जाएंगे। और कह रहा है कैसे? कह रहा है कि ऐसे आएंगे जैसे ही क्लासेस शुरू होती हैं एंड ऑफ अगस्त पे या बिगिनिंग ऑफ सितंबर पे। तो 1 अगस्त से आपकी क्लास शुरू है और आपको 27 जुलाई को वीजा मिल रहा है। अब आपको टिकट बुक करनी है और अपनी क्लास को अटेंड करना जाके, ऐसे गो डाउन द वायर वाला काम हो जाएगा। चलिए एप्लीकेशंस की वर्ब है मे गो डाउन द वायर। गो डाउन द वायर एक इडियम है, आपने देख लिया। इसका एक और मीनिंग भी होता है एट द 11th आवर। जब कोई चीज आखिरी मोमेंट पे होती है तो आखिरी मोमेंट को अंग्रेजी में एट द 11th आवर भी बोलते हैं। कह रहा द एक्सटेंडेड वेटिंग is only one among many disruptors to the flow of Indian students to the US। कह रहा है ये जो एक्सटेंडेड वेटिंग है
वेटिंग का मतलब होता है, बता दिया मैंने आपको, है ना, एग्जामिनेशन, किसी चीज की जांच। एक्सटेंडेड क्या मतलब, ये आगे बढ़ी हुई है, सिर्फ आपकी जांच नहीं हो रही, आपके घर वालों की, आपके सोशल मीडिया की। तो कह रहा है ये जो भरपूर जांच का प्रोसेस है, ये सिर्फ एक ही चीज है उन बहुत सारे डिस्टर्बर्स में से या डिस्टर्बर में से जो है फ्लो ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स के अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका ने बहुत सारे दरवाजे बंद किए हैं भारतीय स्टूडेंट्स के लिए, उनमें से सिर्फ ये तो एक ही दरवाजा है जो बंद हुआ है। वेटिंग की वर्ब है हिज। डिसरप्टर यानी जो डिसरप्ट करे या डिस्टर्ब करे, किसी चीज के बहाव को, प्रोसेस को रोके। कह रहा है जी मैनी अदर पॉलिसी प्रपोजल्स हैव हैड अ चिलिंग इफेक्ट। बहुत सारे दूसरे भी पॉलिसी प्रपोजल्स हैं, नियमों में बदलाव हैं, जिनका रहा है एक ऐसा असर, एक ऐसा इफेक्ट जो जमाने वाला है, डराने वाला है, चिल करने वाला है। हॉरर मूवी देखोगे कोई तो आपके हाथ पांव ठंडे होंगे, तो वहीं से आपको चिलिंग इफेक्ट नाम के फ्रेज को पकड़ना है। जिस चीज को देख करके हाथ पांव फूलने लगे, ठंडे होने लगे, डर लगने लगे, वो चिलिंग इफेक्ट आपको देती है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे प्रपोजल अमेरिका बना के बैठा है जिससे भारतीय स्टूडेंट्स के हाथ पांव फूल रहे हैं। प्रपोजल्स की वर्ब है हैव, हैड। ये स्ट्रक्चर आपको अलग से करवाई हुई है बेसिक्स में, यहाँ कोशिश करूंगा याद करके उसकी जो है वीडियो डाल दूं। 5-7 मिनट की स्ट्रक्चर है, जरूर से इसको देख लेना। हैव हैड, हैज हैड और हैड क्या करते हैं। कह रहे द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नॉमिनी टू द यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज हैज वाउड टू एंड द ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम और ओपीटी। कह रहा है जो ट्रंप के प्रशासन का नॉमिनी है, ट्रंप के सरकार ने जिस आदमी को नॉमिनेट किया है, जिसको इन्होंने डिसाइड किया है कि ये काम करेगा, और कौन सा काम, हेड करने का या फिर अगुवाई करने का अमेरिका के इस डिपार्टमेंट की। डिपार्टमेंट कौन सा है, अमेरिका की सिटीजनशिप और इमिग्रेशन सर्विसेज। कह रहा है ये जो आदमी है ना, जिसको ट्रंप ने बोला कि ये हेड बनेगा, इसने वाव कर लिया है, कसम खाई हुई है। VOW वाव यानी प्लेज करना, कसम खाना, कि ये अंत कर देगा इस स्कीम का जो अमेरिका में चलती है, OPT जिसको हम बोलते हैं। और ये कौन सी स्कीम है भाई, कह रहा है दैट अलाउज स्टूडेंट्स टाइम टू वर्क इन द US आफ्टर ग्रेजुएशन while still on student visa and which serves as a segue towards job, work visas and green cards। कह रहे ये वो प्रोग्राम है जो अलाउ करता है स्टूडेंट्स को, क्या अलाउ करता है भाई, वक्त अलाउ करता है अमेरिका में काम करने का अपनी ग्रेजुएशन के बाद, कॉलेज के बाद, जब वो अभी भी स्टूडेंट वीजा पे होते हैं। और जो सर्व करता है इस चीज को, सर्व करना यानी सर्विसेज देना, जो सर्विसेज देता है एक सेगवे की, एक बहुत अच्छे ट्रांजिशन की, जॉब्स की तरफ, वर्क वीजा की तरफ और ग्रीन कार्ड्स की तरफ। तो ओपीटी में क्या है, आपके मान लो स्टूडेंट वीजा 2 साल का मिला और 1.5 साल में आपका कॉलेज खत्म हो गया, डिप्लोमा, अब 6 महीने बचे ना, तो स्टूडेंट वीजा पे ही 6 महीने अमेरिका में काम कर लो, फिर अमेरिका में काम करने का वीजा ले लो इस 6 महीने की प्रोसेस के दौरान, फिर वहां से ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर दो, अमेरिका में रहने लगो, वहां के नागरिक बन जाओ। तो ओपीटी से आपको बहुत ज्यादा गुंजाइश मिलती थी अमेरिकन नागरिक बनने की। अब ऐसा नहीं होगा, इसने कसम खाई है कि ये तो मैं बंद करूंगा। जिस दिन आपका कॉलेज पूरा, उस दिन बैग पैक करो और पहले इंडिया में जाओ, फिर यहां पे वहीं से बैठ के जॉब खोजो। चलिए, पूरी चीज समझ में आ रही होगी आपको हो क्या रहा है ना। नॉमिनी की वर्ब है हैज वॉड, वाव करना, कसम खाना। दैट आया है ओपीटी के लिए, दैट की वर्ब है अलाउस। और विच आया है ओपीटी के लिए, विच की वर्ब है सर्व्स। सेगवे यानी स्मूथ ट्रांजिशन, बताया था ना, 12 साल के लड़के लड़की को 17 साल का होते हुए देखो अचानक से, तो बड़ा बदलाव आपको दिखेगा, लेकिन स्मूथ होगा, सेगवे होगा। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है एंडिंग ओपीटी विल डिसइंसेंटिवाइज स्टडीइंग इन अमेरिका। कह रहा है एंड करने का जो काम है स्कीम को, ओपीटी को, ये डिसइंसेंटिवाइज करेगा, इंसेंटिव को खत्म करेगा। इंसेंटिव समझते हैं ना, किसी चीज का रिवॉर्ड, फायदा, और वो रिवॉर्ड किस चीज का है, अमेरिका में स्टडी करने का। कह रहा है द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज ऑल्सो सेड इट विल प्रोवाइड ओनली फिक्स टेन्योर स्टूडेंट वीजास। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी कहा है, हैज ऑल्सो सेड, कि ये प्रोवाइड करेगा, इट विल प्रोवाइड सिर्फ फिक्स टेन्योर वाले स्टूडेंट वीजास को। टेन्योर का मतलब होता है पीरियड या कार्यकाल। तो अभी हो सकता है वीजा आपको ऐसा मिलता हो कि कॉलेज पूरी कर लो, 2 साल की, 2.5 साल की, 5 साल की, है ना। अब मिलेगा फिक्स टेन्योर, 370 दिन का वीजा है, इतने दिन ही अमेरिका में रुकना है, ऐसा इन्होंने बोला है। इस तरह के वीजा भी ये देंगे। चलिए, सब्जेक्ट वो मार्क करते रहना, टेन्योर यानी पीरियड।
कह रहा है द एक्सिंग ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड फंडिंग ऑफ रिसर्च एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैज हैड इट्स इम्पैक्ट। कह रहा है फिर जो एक्सिंग का काम है, देखिए ए एक्स ई एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, और ये वर्ब फॉर्म में इसका मतलब होता है कुल्हाड़ी चलाना या किसी चीज को काट छांट कर देना। कुल्हाड़ी से क्या करते हो, लकड़ी काटते हो ना। कह रहा है जी जो काट छांट करने का काम है कुल्हाड़ी से, अमेरिका की सरकार की स्पेंडिंग का, खर्चे का और फंडिंग का जो है रिसर्च और दूसरी एक्टिविटीज को लेकर के हायर एजुकेशन की या उनके इंस्टीट्यूशंस की, कह रहा है इसका भी रहा है अपना इम्पैक्ट, अपना असर। अमेरिकन सरकार ने जो साइंस के ऊपर पैसा कम लगाना शुरू कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, इस फंडिंग के एक एक्स होने का भी असर रहा है। क्या असर रहा है? देर आर रिपोर्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज रिसाइंडिंग पीएचडी एडमिशंस ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटीज की जो रेसेंड कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं पीएचडी के एडमिशंस को इंडियन स्टूडेंट्स के। भाई सरकार से पैसा मिलता था तो इंडियन चाइनीज को बुलाओ, रिसर्च करवाओ, यहाँ पे स्टूडेंट बना के लाओ, बाद में साइंटिस्ट बन जाएगा। सरकार ने पैसा कम कर दिया देना, तो इन्होंने बोल दिया भाई जितने हमारे यहाँ पे हैं अमेरिकन वही कर लेंगे, आपको हमने एडमिशन दिया था, आपका एडमिशन हम आपसे वापस ले रहे हैं। तो इसको बोलते हैं रिसेंड करना, किसी चीज को ऑफिशियली कैंसिल कर देना। एक्सिंग की वर्ब है हैज हैड, अगेन ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, बेसिक्स में करवाई हुई है। रिपोर्ट्स की वर्ब है आर, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा हुआ है ऑफ कोर्स देयर होने की वजह से। रिसेंड करना ऑलरेडी आप देख चुके हैं, है ना, कैंसिल करना। कह रहा है एनेक्डोटल एविडेंस पॉइंट्स टू अ शार्प डिक्लाइन इन वीजा इशुएंस इन सेवरल सिटीज एंड इंक्रीज स्क्रूटनी ऑफ रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ग्रांटिंग एडमिशंस। कह रहा है अगर सुनी सुनाई एविडेंस की बात करें, ऑन पेपर नहीं है, बस सुनी सुनाई हमें मिली है, तो वो पॉइंट टू करती है एक बहुत तीखे गिरावट को, डिक्लाइन को, जो है वीजा के इशू होने का बहुत सारे शहरों में। भाई अमेरिकन वीजा दिल्ली में भी, मुंबई में भी, कोलकाता में भी, हैदराबाद में भी, हर किसी काउंसलेट से आपको मिल सकता है। तो बहुत शहरों से हमें पता लगा कि अमेरिकन वीजा देने उन्होंने बंद कर रखे हैं, कम कर दिए हैं। कह रहा है और इंक्रीज स्क्रूटनी भी दिखाई देती है, बढ़ी हुई जांच भी दिखाई देती है रैंकिंग की, जो है इंस्टीट्यूशंस की ग्रांट करने वाले हैं जो एडमिशंस, है ना। तो कौन सा इंस्टीट्यूट आपको एडमिशन देगा उसकी रैंकिंग की जांच भी होने लगी है। अब ये क्यों होती है पता नहीं, थोड़ा आपको सर्च करना पड़ेगा नेट पे। कोई खराब इंस्टीट्यूशन है जो जिसका कुछ ज़्यादा नाम नहीं है, शायद उसमें आपको पढ़ने का मौका ना मिले। चलिए एविडेंस की वो है पॉइंट्स टू, एविडेंस यानी सबूत, एक ऐसा नाउन है अंग्रेजी में जिसका प्लूरल नहीं होता, याद है ना। एविडेंस, लेजिस्लेशन, ब्रेड, पेपर, एडवाइस, रिसर्च, फर्नीचर, ये सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। एविडेंसेस नाम का कोई वर्ड अंग्रेजी में है ही नहीं। एनेक्डोटल यानी सुना सुनाया जो आपकी पर्सनल स्टोरी पे बेस्ड हो। स्क्रूटनी का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन या जांच। बढ़े आगे नेक्स्ट पैराग्राफ, चलो। चलिए कह रहा है जी मैनी ऑफ द एप्लीकेंट्स दिस ईयर हैड बिगन द एप्लीकेशन प्रोसेस बिफोर 2024 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। कह रहा है बहुत सारे जो एप्लीकेंट्स हैं इस साल वो शुरू कर चुके थे, हैड बिगन, अपनी एप्लीकेशन की प्रोसेस को, दाखिले की प्रक्रिया को, और किससे पहले, 2024 के चुनावों से पहले जो अमेरिका में हुए हैं। कह रहा है जी एंड देयरफॉर हैव सॉट टू गो थ्रू द प्रोसेस डिस्पाइट द फियर्स। कह रहा है और इस प्रकार से उन्होंने इस चीज को चाहा है, सॉर्ट किया है कि वो गो थ्रू होंगे, गुजरेंगे इस एडमिशन की प्रोसेस से, बावजूद इन सभी चिंताओं और फियर्स के। भाई जहां आपने पैसा पहले लगा दिया, अमेरिकन प्रेसिडेंट के चुनाव होने से पहले ही आपने 15.5 लाख रुपए अपने एजेंट को दे दिए अमेरिका में वीजा लगवाने के, तो अब तो आपको कितना भी डर हो वीजा के प्रोसेस में बैठना ही पड़ेगा। बस वही बात बोल रहा है कि मजबूरी में बैठ रहे हैं बहुत सारे लोग। मैनी हैड बिगन द प्रोसेस बिफोर द इलेक्शंस। मैनी की वो है हैड बिगन, बिगिन की थर्ड फॉर्म है बिगिन, बिगन, बिगन। दूसरी वो है मैनी की हैव सॉट, सीक की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, सीक करना, किसी चीज़ की कोशिश करना या चाहना। गो थ्रू होना, किसी चीज़ से गुजरना। डिस्पाइट का मतलब है बावजूद। कह रहा है जी नेक्स्ट ईयर विल ट्रूली गेज हाउ अट्रैक्टिव द यूएस स्टिल इज फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। कह रहा है अगला साल जो है ना वही ट्रूली या सही मायनों में गेज करेगा, अनुमान लगाएगा, नापेगा, मेजर करेगा। और किस चीज़ को?
कितना अट्रैक्टिव अमेरिका अभी भी है भारतीय स्टूडेंट्स के लिए। अगले साल पता लगेगा कि कौन कौन जो है अमेरिका में जाना चाहता है। इस साल तो काफी लोग डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले ही अमेरिका का एप्लीकेशन लगा चुके थे। चलिए नेक्स्ट ईयर की वो है विल गेज, गेज करना, किसी चीज का अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना, मेजर करना, उसको नापना तोलना। यूएस की वो है इस कह रहे जी व्हेन द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टुक ऑफिस इट वाज फेल्ट दैट द वर्स्ट ऑफ इट्स एंटी इमिग्रेंट इंपल्सेस वुड बी सॉफ्टेंड बाय द टेक बिलियनर्स। कह रहे जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने टेक ऑफिस किया, टेक ऑफिस करना यानी ऑफिस में कब्जा करना, कुर्सी पे बैठना। कह रहा है जब ट्रंप का प्रशासन सत्ता में आया तो ऐसा फील किया जा रहा था, पैसिव वॉइस में इट वाज फेल्ट। और क्या फील किया जा रहा था कि जो सबसे खराब एंटी इमिग्रेंट इंपल्सिस हैं वो सॉफ्टन हो जाएंगी। इंपल्स यानी अंदर की आवाज जो अचानक से आपको आती है, मुझे ऐसा करना है, एकदम मूडी होकर के आप करते हो ना कोई काम, इंपल्सिव होते हो। एंटी इमिग्रेंट आप समझते हैं बाहर से आने वालों के लिए जो एंटी है। तो ऐसा फील किया जा रहा था कि जो सबसे खराब इंपल्सिस हैं, वर्स्ट वाली सबसे खराब दर्जे की, वो भी सॉफ्ट हो जाएंगी या नरम हो जाएंगी। और किस चीज से? बाय द टेक बिलियनर्स, टेक्नोलॉजी के फील्ड में बड़े बड़े अमीर लोगों की वजह से, हु वर सपोर्टिंग इट, जो इसको सपोर्ट कर रहे थे। समझ गए ना? तो गूगल को फेसबुक को तो चाहिए बाहर से आने वाले लोग, वो थोड़ा ना ट्रम्प को सपोर्ट करेंगे। तो सबको लगता था कि ये टेक्नोलॉजी के जो बिलियनर्स हैं, जो बड़े बड़े अमेरिका में, वो ट्रम्प को समझा देंगे और ये सारी जो उनकी पॉलिसी में नरमाई ले आएंगे। चलिए एडमिनिस्ट्रेशन की वर्ब है टुक ऑफिस, इट की वर्ब है वॉज फेल्ट, पैसिव। इम्पल्स यानी अचानक से आने वाली आपकी मन की आवाज। वर्स्ट का मतलब है सबसे बुरा, वर्स्ट की वर्ब है वुड बी सॉफ्टेंड। वर्स्ट यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, वर्स्ट एडजेक्टिव भी होता है। हु आया टेक बिलियनर्स के लिए, जकरबर्ग के लिए, जेफ बेजोस के लिए, हु की वर्ब है वर सपोर्टिंग। कह रहा है इन द पास्ट टू बिग बिजनेस हैड ड्रिवन पॉलिसीज ब्रिंगिंग इन टैलेंटेड इमिग्रेंट वर्कर्स एंड फॉरेन स्टूडेंट्स इन रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशंस। कह रहा है अगर पास्ट की बात करें ना, तो पास्ट में भी बड़े जो बिजनेस है, बड़ा जो धंधा है अमेरिका में, वही ड्राइव कर चुका था ऐसी पॉलिसीज को, वही लेकर के आया था ऐसे नियमों को जो ब्रिंग इन करते हुए थे या लाते हुए थे टैलेंटेड इमिग्रेंट को या उन इमिग्रेंट वर्कर्स को और फॉरेन स्टूडेंट्स को रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशंस में, है ना। तो पास्ट में जब मान लीजिए जॉर्ज बुश की गवर्नमेंट थी, है ना, तो उस वक्त भी हमने देखा कि टेक सेक्टर के अंदर ही बाहर से लोगों को लाए जाने का दबाव होता था कि आप आने दो और हमारी टेक्नोलॉजी कंपनियों को आगे बढ़ाने दो, इंडियन, चाइनीज, बांग्लादेशी आएंगे तो काम अच्छा होगा। चलिए बिग बिजनेस समझ गए आप, बड़ी कंपनियां अमेरिका की, हैड ड्रिवन इसकी वर्ब है पास्ट परफेक्ट टेंस में, ब्रिंग इन करना, किसी को लेकर के आना। अब एक प्यारा कॉन्सेप्ट करवाता हूं आपको ग्रामर का, और ये कॉन्सेप्ट सीखा नहीं जा सकता एक क्लास में। कॉन्सेप्ट है इरेगुलर वर्ब्स का। देखिए प्ले एक वर्ब है, प्ले का मतलब है खेलना, ये इसकी V1 है। अगर इसकी V2 V3 बनानी हो तो कैसे बन जाएगी? प्ले के आगे ईडी लगा दोगे, है ना, ऐसे ही बनाओगे ना, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो अमेरिक इंग्लिश में ज़्यादातर वर्ब्स ऐसी ही होती हैं, इनको बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स, जिनके आगे आप ईडी लगा दें और V2 V3 बना दें चुपचाप। लेकिन इंग्लिश में 10-15%, 20% वर्ब्स ऐसे भी हैं जिनके ईडी लगाने से काम नहीं चलता। जैसे कम वर्ब है, सेकेंड फॉर्म है केम, थर्ड फॉर्म है अगेन कम। जैसे रन वर्ब है, रन, रैन, रन। जैसे बिगिन वर्ब है, बिगिन, बिगेन, बिगन। इन वर्ब्स को आपको याद करना पड़ेगा। एक और वर्ब बताता हूं, सक्सीड। सक्सीड का मतलब होता है कामयाबी पाना, कामयाब होना। आप इसके सेकंड फॉर्म बनाओगे ना, आपको लगेगा सक्सीड ही इसकी सेकंड फॉर्म है, ईडी लगा हुआ है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सक्सीड ही V2 है और V3 है, लेकिन याद रखें सक्सीड तो V1 है, सक्सीडिड होती है V2। इसके आगे एक और ईडी लगेगा तब ये V2 या V3 बनेगी। तो ये स्पेशल और खास वर्ब्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, शी हैज रैन विथ हर फ्रेंड लिख देता हूं, वो भाग चुकी है अपने दोस्त के साथ। शी हैज रैन विद हर फ्रेंड। ये सेंटेंस मुझे लगता है 100 में से 60-70 स्टूडेंट्स को सही लगेगा। हैज और V3 लगी हुई है, शी हैज रन। रीजन क्या है जी? आपको रन वर्ब की V1 V2 V3 अच्छे से दिमाग में क्लिक नहीं होती, पता सबको है लेकिन क्लिक नहीं होती। तो आपको रैन लगेगा V3 है लेकिन है ये V2। तो ये खास वर्ब्स को आपको ध्यान देना है। शी हैज रन नहीं, शी हैज रन लिखना पड़ेगा
V3 का इस्तेमाल होना चाहिए। चलिए अब लिस्ट तो इसकी कितनी मर्जी बना लूं, आप नेट में डालो चैट जीपीटी में इरेगुलर वर्ब्स, लिस्ट आ जाएगी, सेव कर लो उसको, बार बार देखो, जहां जहां वर्ब्स आए इनको मार्क करते रहो दिमाग में। ठीक है, बढ़े आगे। चलो लास्ट पैराग्राफ है, फिनिश करो इसको, फिर आर्टिकल पे आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। Correct, the exit of Elon Musk, however, is not a singular event, but part of a trend of top techies exiting the Trump team. कह रहे जो एग्जिट है या बाहर निकलने का काम है इलॉन मस्क का, हालांकि वो एक सिंगुलर इवेंट नहीं है, इकलौता इवेंट नहीं है, लेकिन वो है एक हिस्सा या पार्ट उस पूरे ट्रेंड का या रुझान का जो बड़े बड़े टेकीज के, टेकी कौन होता है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में कोई बड़ा आदमी, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के विद्वानों के एग्जिट करने का ट्रंप की टीम को। तो इलॉन मस्क अकेले नहीं है ट्रंप की टीम को छोड़ के भागने वाले, ये अकेला इवेंट नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे टेक्नोलॉजी के विद्वान ट्रंप को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, उनकी टीम से एग्जिट मार रहे हैं। चलिए एग्जिट की वर्ब है इस। कह रहे द कट्स ऑन ग्रीन एनर्जी रिसर्च इन द रिसेंटली पास्ड बिग ब्यूटीफुल बिल ओनली सर्व टू हाईलाइट द ऑलमोस्ट कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ राइट विंग एक्सट्रीमिज्म्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहे हैं अभी जो कट आया है या कटौती आई है ग्रीन एनर्जी रिसर्च में, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जांच में, रिसर्च में, और ये कहाँ है, रिसेंटली पास हुए अमेरिका के बिग ब्यूटीफुल बिल में, ट्रिपल बी बिल इसका नाम है। तो कह रहे इस नए कानून में जो रिन्यूएबल एनर्जी में फंडिंग है उसकी रिसर्च में, उसमें जो कटौती आई है, ये सिर्फ सर्व करती है, ये सर्विस देती है हाईलाइट करने की या सबके सामने लाने की उस पूरे तरीके से कंप्लीट डोमिनेंस को जो है राइट विंग एक्सट्रीमिज्म की, ऐसे एक्सट्रीमिज्म की जो राइट विंग है। राइट विंग आप समझ गए ना, एकदम है ना, जो बदलाव के खिलाफ हो, और एक्सट्रीमिज्म होता है एक्सट्रीम बिहेवियर। ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में इससे हमें साफ साफ दिखाई देता है कि राइट विंग बहुत ज़्यादा डोमिनेट है, और ये मार्क्ड बाय है एक्सट्रीम व्यूज ऑफ इट्स लीडिंग लाइट्स सच एज स्टीफन मिलर, व्हाइट हाउस डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ फॉर पॉलिसी। ये डोमिनेंस मार्क्ड बाय है, इसका निशान मिलेगा आपको, मार्किंग मिलेगी इस आदमी के द्वारा, एक्सट्रीम व्यूज के द्वारा, जो है इसकी सबसे आगे लीड करती हुई लाइट के, सबसे आगे चलने वाला जो लाइट होता है, जो टॉर्च बेरर होता है, मशाल लेकर के चलने वाला, जैसे कि स्टीफन मिलर नाम का आदमी व्हाइट हाउस का डेप्यूटी चीफ है ऑफ स्टाफ है पॉलिसी के लिए। तो अगर आप स्टीफन मिलर की बातें सुन लो तो उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना ज़्यादा राइट विंग नेशनलिज्म या एक्सट्रीमिज्म अमेरिका में मिलता है। लंबा सेंटेंस है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक छोटे छोटे पीस करके पढ़ा हमने। कट्स जो आए हैं इनकी वर्ब है सर्व, कट सर्व टू हाईलाइट द एक्सट्रीमिज्म, और एक्सट्रीमिज्म वो है जो मार्क्ड बाय है, जिसका निशान है स्टीवन मिलर नाम के आदमी की बातें। कह रहा है द डिक्लाइन ऑफ द यूएस एज अ मेजर अट्रैक्शन फॉर इंडियन टैलेंट इज परहैप्स ओनली एन इंडिकेटर ऑफ हाउ मच इंडिया मे हैव टू पिवट अवे फ्रॉम द यूएस इन अदर एरियाज एज वेल। कह रहे जो डिक्लाइन आया, गिरावट आई है अमेरिका की एक बड़े अट्रैक्शन के तौर पे, आकर्षण के तौर पे भारतीय टैलेंट के लिए। कह रहा है वो डिक्लाइन जो है ना, आकर्षण में जो गिरावट आई है अमेरिका का, डिक्लाइन जो आया है, वो शायद एक इंडिकेटर है कि कितना, हाउ मच भारत को हो सकता है अलग झुकना पड़े या दूर जाना पड़े, पिवट अवे करना पड़े अमेरिका से अलग दूसरे एरियाज में भी। तो अब अमेरिका से हम सिर्फ टैलेंट ही दूर नहीं जा रहा, और भी कई चीज़ें अमेरिका से इंडियंस दूर कर देंगे। क्या करेंगे मुझे भी नहीं पता, आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, तो डिक्लाइन इज परहैप्स ओनली एन इंडिकेटर। इंडिया की वर्ब है मे हैव टू, पिवट अवे करना, किसी चीज़ से दूर जाना। एक कॉन्सेप्ट लास्ट में देख लेना, मॉडल वर्ब के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म के इस्तेमाल होने का। डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए इंडिया के लिए वर्ब लगी हुई है मे हैव, इंडिया सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं जो कि होती है हैज, लेकिन इंडिया के लिए हैव क्यों लगा हुआ है? क्योंकि बीच में मे लगी हुई है, और मे क्या है, एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड हमेशा अपने बाद वर्ब की बेस फॉर्म को लेती हैं, और हैव फैमिली की बेस फॉर्म है हैव। तो इस हैव को अब इस इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं रखना है, ये हैव लगा है इस मॉडल वर्ब की वजह से। अभी इस मॉडल वर्ब को बीच में से निकाल दो, इंडिया को आपको हैज लिखना पड़ेगा, इंडिया को हैव नहीं दे सकते। तो मॉडल वर्ब हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लेगी, जैसे गवर्नमेंट में माइट, माइट के बाद में रूल आउट लिखना पड़ेगा, रूल्स आउट नहीं लिख सकते।
प्रोफेसर के बाद में पब्लिश लिखना पड़ेगा, पब्लिशिश नहीं लिख सकते। जिसके पीछे एस ई एस लग जाए वो बेस फॉर्म नहीं होती, बेस फॉर्म बिना एस ई एस के आती है। चलो डिटेल में नहीं करवा रहा हूं, फिर किसी क्लास में करवाएंगे। आ जाओ जल्दी से अपने क्विज पे। इस आर्टिकल की सेंट्रल थीम क्या है? एक सेंटेंस में आंसर करना है। इस आर्टिकल को एक सेंटेंस में कैसे समझाओगे? देखो एक सेंटेंस यही बनता है, बढ़ता हुआ जो राइट विंग का डोमिनेंस है अमेरिका में, वो थ्रेटन कर रहा है इंडियन स्टूडेंट्स के फ्लो को। ठीक है, ट्रेड एनर्जी पॉलिसी की बात नहीं हो रही है, इंडियन स्टूडेंट्स अडेप्ट कुछ कर नहीं रहे हैं, सोशल मीडिया भी एक एस्पेक्ट है उसकी बात नहीं हो रही है, उनके चेक्स की बात नहीं हो रही है। बात यह है कि राइट विंग की वजह से इंडियन स्टूडेंट और टैलेंट अब अमेरिका की तरफ कम जाएगा। चलिए फर्स्ट में आंसर बन जाएगा ये फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखो, अगर ये ओपीटी प्रोग्राम पूरे तरीके से बंद हो गया तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट हमारे ऊपर क्या होगा, या किसी के ऊपर भी इंपैक्ट क्या होगा? इससे यही होगा भाई, पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तरफ जो आपको एक रास्ता मिला हुआ था वो खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट जो हैं एक प्रैक्टिकल ब्रिज जो है वर्क का और इमिग्रेशन पैथवेज का वो खो देंगे। पढ़ाई पूरी करो, वापस सामान समेटो, बोरिया बिस्तर लेके भारत आओ, फिर यहां से बैठ करके नौकरी खोजो अमेरिका में। मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो है ना। तो एक प्रैक्टिकल तरीका आपका खत्म हो गया अमेरिका में बसने का। चलो कुछ क्वेश्चंस खुद से करेंगे आप। वाइंड डाउन क्या होता है? विंड डाउन बोल दो इसको, वाइंड डाउन बोल दो। पर्सनल स्टोरी पे जो कोई चीज जुड़ी हो या उससे रिलेटेड हो उसको क्या बोलेंगे? गो डाउन टू द वायर इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पूछा है आपसे, ईडियम का, ईडियम लिख लेना यहाँ पे। और लास्ट में है जी, इम्पार्ट वर्ड का क्या मीनिंग होता है? गिव करना, डिपार्ट करना या वाव करना। 3 एरर्स मिलेंगी आपको जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं। अब मैं मार्क नहीं कर रहा हूं, नहीं तो देखते ही बता दोगे आप। आराम से ढूंढो। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाले गए हैं तीसरे से लेकर के 9वें तक, यानी 7 क्वेश्चंस के, इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में। तो आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना, मेरे आंसर से अपने मैच करके। कल की क्लास में मुलाकात होगी। अंटिल देन साइनिंग ऑफ। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।